हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जो है जीवन की मौलिक इकाई, जिसका यह दूसरा वीडियो है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भैया कि कोशिका का सिद्धांत क्या है, कोशिका के सिद्धांत किसने दिया, इस वीडियो में हम समझेंगे। उसके बाद हम कुछ नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स को जानेंगे भैया जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि भैया कोशिका की खोज किसने किया था, जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, मृत कोशिका की खोज किसने किया था, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आते हैं यहाँ पे कि कोशिका सिद्धांत क्या है, कोशिका का सिद्धांत या कोशिका सिद्धांत क्या है। तो ये याद रखेंगे, कोशिका सिद्धांत सिंपल वे में अगर कहा जाए तो ये सिद्धांत दिया गया था 1838 ईस्वी से 1839 ईस्वी के बीच में दिया गया था। ठीक है, 38 से 39 के बीच में दिया गया था ये। ठीक है, और उसके बाद इस सिद्धांत को देने वाले वैज्ञानिक थे स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। मतलब यह सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने मिलकर दिया था। ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा है यह सिद्धांत किसमें 1838 ईस्वी से 1839 ईस्वी के मध्य दिया गया था, तथा इस सिद्धांत को देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने मिलकर दिया था। इस बात को याद रखेंगे। तो सबसे पहले हमने ये जान लिया कि जो कोशिका सिद्धांत है वो किस वैज्ञानिक ने मिलकर दिया था। तो इस दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था, एक है स्लाइडेन और एक है स्वान। इन दोनों ने मिलकर किसमें भैया 1938 ईस्वी से 1938 से 1939 ईस्वी के बीच में दिया था। ठीक है, तो आशा करते हैं मतलब 1838 से 1839 ईस्वी के बीच दिया था। अब आता है इस सिद्धांतों के अनुसार स्लाइडन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया। तो इन्होंने कहा कि मतलब इस सिद्धांतों के अनुसार, ऐसे लिखने के बाद ये लिखेंगे कि प्रत्येक जीवित कोशिका, जो भी भैया जीव होते हैं, प्रत्येक जीव, ठीक है, या जीवित कोशिकाएं, मतलब ऐसे हम कह सकते हैं कि जो प्रत्येक जो क्या होते हैं, जीव होते हैं, वो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यही इन्होंने कहा, मतलब प्रत्येक जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। तो इन्होंने सबसे पहला पॉइंट जब बताया, और ये बात तो हम जानते हैं, अब तो जान गए हैं कि भैया कोई भी मतलब क्या है, जीव है वो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, हम भी हैं तो हम जीव हैं, तो हमारे बहुत सारे, एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत सारे हम जीवों क्या कोशिकाओं से मिलकर ही हम लोग बने हुए हैं। तो आशा करते हैं पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है भैया कि इन्होंने कहा कि मतलब इस सिद्धांतों के अनुसार, मतलब कोशिका के सिद्धांतों के अनुसार बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं मूलभूत रूप से सामान्य होती हैं। इन्होंने ये कहा, मतलब बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है, सभी कोशिकाएं जो होती हैं वो मूलभूत रूप से क्या होती है, सामान्य होती हैं। तो आप कहेंगे भैया बहुकोशिकीय क्या होता है। तो बहुकोशिकीय हमने बताया था कि बहुकोशिकीय जीव ऐसी जीव जो दो कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। और एक कोशिकीय जीव जो केवल एक कोशिकाओं से मिलकर बनी होते हैं, उन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि जो अनेक मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होगी तो उसे हम बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। तो बहुकोशिकीय जीवों में जो सभी क्या होती है, कोशिकाएं होती हैं, वो मूलभूत रूप से क्या होती हैं, सामान्य होती हैं। तो आशा करते हैं ये दो पॉइंट्स इन्होंने बताया था। तो अगर आपसे आ जाता है कि कोशिका का सिद्धांत लिखिए, तो आप अच्छे से यहां से लेकर यहां तक आपको लिख देना है। अब आता है कि जो बायोलॉजी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में या कोई भी आपसे पूछ सकता है, तो उनको हम जान लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी मतलब सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो याद रखेंगे भैया, सबसे छोटी कोशिका का मैं नाम लिख दे रहा हूं, माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि सबसे जो छोटी कोशिका होती है वो कौन सी, माइक्रोप्लाज्मा होती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो इसको याद रखेंगे, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा कोशिका होता है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं शुतुरमुर्ग का अंडा देखेंगे तो भैया इतना होता है, वो अंडा ही इतना होता है। तो आप सोच सकते हैं, तो इसीलिए सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। उसके बाद सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है हमारे शरीर में, या क्या होता है, मतलब सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो इसको याद रखेंगे भैया कि तंत्रिका जो कोशिका होती है वो सबसे लंबी क्या होती है, कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, मतलब तंत्रिका कोशिका
ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन भी कहते हैं, ठीक है, जो हमारे मस्तिष्क में होता है, मस्तिष्क, ठीक है। तो न्यूरॉन कहिए या क्या कह सकते हैं, तंत्रिका कोशिका कहिए। तो आशा करते हैं ये 3 जो पॉइंट्स है ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि 2 और पॉइंट्स बच गए हैं। सबसे पहले कि हमने आपको बताया था वीडियो के शुरू में है कि हमें जानना है कि भैया जो कोशिका की खोज किसने किया था, या मृत कोशिका की खोज किसने किया था, या जीवित कोशिका की खोज किसने किया था। तो याद रखें सबसे पहले या आपसे कह दिया जाए कि कोशिका की खोज या मृत कोशिका की खोज किसने किया था, तो आपको याद रखना है भैया रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने भैया कोशिका की खोज किया था सर्वप्रथम, और वो मृत कोशिका थी। किस सन में किया था, तो याद रखेंगे भैया 1664 ईस्वी में किया था, ठीक है, 1600 किस में भैया, 64 ईस्वी में किया था इन्होंने। उसके बाद दूसरा आता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो याद रखेंगे भैया जीवित कोशिका की खोज एंटोन लीवेनहॉक ने किया था। एंटोन एंटोन लीवेनहॉक ने किया था। और ये किस सन में किया था भैया, तो याद रखेंगे 1674 ईस्वी में किया गया था। तो आप इसको याद रखेंगे कि सबसे पहले सर्वप्रथम कोशिका की खोज या मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1664 ईस्वी में, और उसके बाद जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो एंटोन लीवेनहॉक ने किया था, और इन्होंने 1674 ईस्वी में किया था। तो आशा करते हैं कि आपको जितनी पॉइंट्स बताई गई हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो मैं यही कहूंगा, यदि सच में आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो, यदि समझ में आया है, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज अगर आपको किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है पीबीसी ब्रदर सर या ब्रदर सर, हमारे मेन चैनल का नाम, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि मुझे सिलेबस वाइज, चैप्टर वाइज एक एक करके वीडियो मिले, अब मैं विज्ञान के सभी चैप्टर को अच्छा से पढ़ सकूं, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का आप यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके किसी भी क्लास का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का यहाँ से लिंक प्राप्त कर सकते हैं। परंतु याद रखें क्लास 9th और 10th का ही बायोलॉजी पढ़ाया जाए, तो उसके बाद क्या केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ाया जा रहा है जो 11th और 12th में। तो आपको यदि 10th तक मांगना है तो आपको बायोलॉजी तक का मिल जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, तो यहाँ से आप लेकर मांग सकते हैं। तो आशा करते हैं जितनी पॉइंट्स बताए गए हैं वो अच्छे समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का क्लास 9th का, तो वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।